अब एक सवाल का जवाब तलाश करते हैं। ये सवाल हमें फिर उसी 1979 के दौर में ले जाता है, जब ईरान में अमेरिका की पसंदीदा रज़ा पहलवी सरकार गिरी। तब से आज तक ईरान पर इतने सख्त सैंक्शंस लगे कि अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो सरेंडर कर देता, घुटने टेक देता। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके, बल्कि कई मोर्चों पर आगे बढ़ता रहा। ज़रा सोचिए, ईरान की बैंकिंग सिस्टम को दुनिया से काट दिया गया, उसके ऑयल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई और उसके फॉरेन फंड्स को फ्रीज कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? ईरान की करेंसी रियाल ताश के पत्तों की तरह ढह गई, महंगाई आसमान छूने लगी और आम ईरानी शहरी की कमर टूट गई। लेकिन इसी क्राइसिस के बीच ईरान ने अपनी डिपेंडेंसी को वेस्ट से हटाकर खुद मुख्तार यानी सेल्फ रिलायंट बनाने पर जोर दिया। ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार डॉलर को बाईपास किया। जब डॉलर में कारोबार करना नामुमकिन हो गया तो ईरान ने बार्टर सिस्टम और लोकल करेंसी में कारोबार शुरू किया। चीन को तेल बेचा और बदले में तकनीक और सामान लिया। भारत के साथ तेल के बदले चावल का सौदा किया। रूस के साथ मिलकर स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम तैयार किया। लेकिन ईरान को इस तरक्की की कीमत भी चुकानी पड़ी। गुर्बत बढ़ी और समाज में इंतशार पैदा हुआ। ईरान के अंदर कई बार प्रोटेस्ट हुए, महंगाई और हिजाब से आज़ादी के नाम पर आवाज़ें उठी। हालांकि ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि इन मुजाहिरों के प्रोटेस्ट के पीछे बाहरी एजेंट्स और फॉरेन इंटेलिजेंस का हाथ है, मतलब अमेरिका और इजराइल का। अमेरिका और उसके अलाइज ने सोशल मीडिया और ग्राउंड नेटवर्क के जरिए ईरान के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की। लोगों को भड़काने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए ताकि ईरान अंदर से कमजोर हो जाए और अमेरिका को हमले का बहाना मिल सके। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ ईरान की इकोनॉमी मुश्किल में थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका डिफेंस और साइंस सेक्टर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था। आज ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन से लेकर खाड़ी तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को उस लेवल तक पहुंचाया जहां वो एक न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड स्टेट बन गया है, यानी कभी भी वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। यही वो तरक्की थी जिसे अमेरिका अपने लिए खतरा बताने लगा। अमेरिका ने ईरान की इस तरक्की को दहशतगर्दी का नाम दिया। तनाव इतना बढ़ा कि कल तक दूसरे देशों के कंधे पर सवार होकर हमला करने वाला अमेरिका अब मैदान जंग में ईरान के सामने है। तारीख बताती है कि अमेरिका जब किसी मुल्क को अपने दबाव से नहीं झुका पाता तो वो डेमोक्रेसी का मुद्दा उठाकर मिलिट्री कार्रवाई करता है। ईरान के साथ भी यही हुआ। पहले उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश की गई, फिर समाज को बांटने की साजिशें हुई, और जब ईरान फिर भी नहीं टूटा तो ट्रंप अब जंग के मैदान में है। हालांकि ये जंग अब अमेरिका के गले की फांस बन चुकी है और अब बैकडोर से एग्जिट की राहें देख रहा है अमेरिका। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि 47 साल के सैंक्शंस के बावजूद आज ईरान इतना मजबूत कैसे है कि वो एक साथ अमेरिका और इजराइल की बेपनाह ताकतों के साथ न सिर्फ लड़ रहा है बल्कि उन्हें घुटनों पर ले आया है। तो चलिए ईरान की उस खतरनाक चाल को भी समझते हैं।